28 का 1 नंबर। एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना जी। चलिए देखते हैं। एक ही क्षैतिज तल है, ये आपका क्षैतिज तल हो गया। इस पे एक क्या है, एक दीवार है और एक मीनार है। तो मीनार यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये आपका मीनार हो जाएगा 50 मीटर ऊंचा और एक दीवार है, यह दीवार होगा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है, ये मीनार है, लिख देते हैं मीनार, और यह जो है दीवार है, दीवार, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। क्या कह रहा है, मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी यह रही, मीनार की चोटी से दीवार के पाद का अवनमन कोण और शीर्ष का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री और 30 डिग्री है। समझिए, ये हो जाएगा पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और ये हो जाएगा शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अच्छा, यहां से भी इसको मिला देते हैं आगे, ठीक है। तो इधर आपका ई हो जाएगा। यहां मान लेते हैं दीवार की ऊंचाई निकालनी है ना, तो माना दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई बराबर में x मान लें, x मान लेते हैं। अच्छा, दीवार तथा कौन सा है, मीनार है, मीनार के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग y मान लेते हैं, यह y हो जाएगा, यह भी आपका y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे एंगल की तरफ। यहाँ अगर मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं P दे देता हूँ। देखिए एंगल CAB, ध्यान से देखो, CAB बराबर हो जाएगा एंगल ACP, एंगल ACP के 45 डिग्री। कैसे, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, यानी कि यह 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा चीज, एंगल CDE, ध्यान से देखो CDE बराबर हो जाएगा एंगल DCP, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण से, ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। चलिए यह हम लोग x माने हैं, तो यह भी आपका x हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि BE जो होगा ना बराबर होगा AD के, इसलिए CE जो हो जाएगा BC में से BE घटाने पर निकलेगा। या CE कैसे निकलेगा, इस टोटल में से इसको घटा देंगे तब, ठीक है। यानी कि 50 माइनस x, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 50 माइनस x, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक एक करके। पहले यहाँ बात कर ले, tan का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, लंब और बटा में आधार, ठीक है। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। तो tan 45 लेंगे, लंब होगा BC और आधार हो जाएगा AB। tan 45 का वैल्यू तो आपको पता ही है, 1 होता है। BC क्या है आपका, BC आपका 50 है और AB आपका y है, तो y बराबर में यहाँ से 50 आ गया। y का मान 50 मीटर तो आ गया, अभी हमें x का निकालना है। तो चलेंगे दूसरे वाले त्रिभुज DEC में, ध्यान से देखो DEC में, इसमें tan 30 लेंगे, तो लंब क्या होगा, लंब होगा CE और आधार होगा DE। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और CE है, CE देख रहे हैं ना, CE है 50 माइनस x, 50 माइनस x, और ये आपका है DE जो है y है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ हो जाएगा y बराबर में 50√3 और माइनस का √3x, y का मान 50 यहाँ रख देते हैं, बराबर 50√3 माइनस √3x, इसको इधर लाते हैं,
तो यहाँ हो जाएगा प्लस का √3x बराबर में 50√3 माइनस में 50, ये रह जाएंगे भाग में, उसमें से 50 कॉमन कर दो, √3 - 1 बटा में √3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको परिमेयकरण कर देना होगा हर का। 50√3 - 1 बटा में √3 था, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। x बराबर में 50 ब्रैकेट में √3 में √3 से 3 और 1 में √3 से √3 और नीचे आपका 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर में हो जाएगा 50 3 - 1.732 और बटा में 3। x बराबर में 50 गुना, इसको घटा देंगे तो 1.268 आएगा और बटा में 3। चलिए अब इसमें 50 से गुना कर देते हैं तो 63.4 और भागा 3, तो भाग करेंगे तो आ गया 21.13 लगभग में। तो इसलिए कौन सा है? दीवार है ना, दीवार की ऊंचाई बराबर में 21.13 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन